वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो रुक्मिणी पब्लिकेशन का फर्स्ट वॉल्यूम फर्स्ट है, जो बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2023 में जो निकाला गया है बीपीएससी के थ्रू। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और ये कक्षा 1 से 5 हेतु ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल जो है वो 25 प्रैक्टिस सेट है, और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट जो है वो 14 है, और इससे पहले जो है वो 13 प्रैक्टिस सेट जो है वो अपलोड कर दिया गया है, और इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए लोग इसको लास्ट तक नहीं देखते हैं। सो हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हुए चलेंगे, और उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। और इसमें जो हम लोग देखेंगे वो जीके, जीएस और करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। उन्हें बहुत पसीना आता है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की जैस प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। एंडीज मच्छर के काटने से जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मैग्नीज जो है ये लौह खनिज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। एक फ्राइंग पैन एक अपारदर्शी वस्तु का एक उदाहरण है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। राज्यसभा में संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। मानव जो है वो उत्पादक और उपभोक्ता हैं भू संसाधनों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। गुजरात में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। HIV एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। HIV का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में प्रत्यावर्तक के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। अब्दुल दर्पण का प्रयोग जो है वो सर्च लाइट के परावर्तक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। निम्न में से कौन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के प्रायोगिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक बिल जो है वो ऊष्मीय प्रभाव के प्रायोगिक अनुप्रयोग पर आधारित नहीं होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। ध्वनि के माध्यम से संचरण के दौरान कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। संपीड़न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। जल जो है वो एक तत्व नहीं है। कॉपर तत्व है, ऑक्सीजन ये तत्व है, और हीलियम ये भी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। उन्मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। भारहीनता की स्थिति में होता है मुक्त रूप से कोई पिंड अगर गिरता है तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, भोजन के लिए उत्तरदायी होता है फ्लोएम पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, परिवर्तित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वापातन पदार्थ नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सोडियम सल्फेट जो है वो ऊर्ध्वापातन पदार्थ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है, निर्मित होने वाली छवि होगी। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आभासी और छोटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, एक संपीड़ित स्प्रिंग में डैश ऊर्जा होती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका डैश तक लंबी हो सकती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर तक ये लंबी हो सकती है एक व्यक्ति की तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, लैंथेनाइड्स और एंटीनाइड्स को डैश भी कहा जाता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल होता है ये ध्वनि तरंग का आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है किसी परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित में से कौन सा बहु परमाणुक है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सल्फर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए हरी पत्तियों में कौन सा पदार्थ मौजूद होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, क्लोरोफिल मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, तपेदिक डैश की एक बीमारी है। इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, फेफड़े की एक बीमारी है तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रेणुका जो है वो भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौज की हार हुई। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, फ्रांसीसी फौज की हार हुई थी सप्तवर्षीय युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, सेंटियागो राजधानी है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चिली की राजधानी जो है वो सेंटियागो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में जो है वो पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र का जो है वो उद्गम क्षेत्र जो है वो भारत से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है क्षुद्र ग्रह का बेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1853 ईस्वी में हुई थी, 16 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शेकेल जो है वो इजराइल की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84,
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में जो है वो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, पुलिसदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, नवपाषाण काल की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, भारत की उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ये ग्रहण की गई है, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, ब्रिटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में है उसका शीर्षक है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आवर कॉमन फ्यूचर इसका शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वीकार किया था और प्रथम बार जो है वो स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, स्टैगफ्लेशन कहलाती है ये, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारतीय नियोजन के वास्तुकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना ये रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गोविंद शंकर कुरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, इबादत खाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने किया था पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नांकित में कौन वास्तव आवश्यक शर्त है? किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन के लिए निम्नांकित में कौन आवश्यक शर्त है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, संबंधित राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या कम से कम 120 हो तब विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, आपात उपबंध का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, भाग 18 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, उस रीट का नाम बताएं जिसके तहत अदालत किसी गिरफ्तारी का तरीका या आधार विधिक और संतोषजनक न होने पर गिरफ्तार व्यक्ति को उनके सामने पेश किए जाने या मुक्त किए जाने का आदेश देती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, बनती प्रत्यक्षीकरण के तहत जो है वो कोर्ट जो है वो स्वतंत्रता की
स्वतंत्र करने का आदेश देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने करवाया था एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, अगस्त 1932 में रमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, छुआछूतों के लिए ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फातिमा बीबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106, किस तिथि को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 11 सितंबर 1940 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107, राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रगान को भारतीय संविधान के द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बिहार का जो प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले में है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, पटना में सर्वाधिक जनघनत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 112 में इसको वर्णित किया गया है वित्तीय विवरण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, किस कारण से दिन और रात होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होती है और पृथ्वी के परिक्रमण के कारण जो है वो ऋतु में परिवर्तन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पश्चिमी तट पर चलती है अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डॉक्टर अश्विनी फर्नांडिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114, जनवरी 2023 में कैबिनेट ने ₹10 के राष्ट्रीय अहित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 19,744 करोड़ की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम बदल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116, फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार के तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ऑपरेशन दोस्त चलाया था भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117, इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV-D2 का सफल प्रक्षेपण कब किया गया? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, 10 फरवरी 2023 ईस्वी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, किस भारतीय राज्य ने 15 मार्च 2023 को पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत की है?
तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। मेघालय ने पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेनों की शुरुआत की है 15 मार्च 2023 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अपना भारत जो है वो विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो रोज़ देखिए और रोज़ प्रैक्टिस सेट मारिए, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और अगर इसी टाइप से तो शॉर्ट वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हाँ इसी टाइप से चाहिए, तो ज़रूर इसी टाइप से मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।